प्रधानमंत्री जी ने जो 8 वर्ष में देश का तकदीर बदलने का काम किए हैं, देश का तस्वीर बदलने का काम किए हैं। विगत 8 वर्ष में देश में 15 नए एम्स का निर्माण हुआ, जबकि आज़ादी के 2014 तक देश में केवल 7 एम्स थे। 8 साल में भारत का सबसे सड़क नेटवर्क दुनिया में दूसरे स्थान पर पहुंच गया। 2009-10 में मनमोहन सरकार में जो कृषि बजट था, अब वह 10 गुना बढ़ गया है। हमारी अर्थव्यवस्था $3 ट्रिलियन तक पहुंच गई है। आज भारत की जीडीपी 2 गुने से भी अधिक यानी कि 232.14 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। अब भारत नया कारोबार आसानी से शुरू करने के मामले में दुनिया के शीर्ष 5 देशों में शामिल हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाशवाणी न्यूज और मैं हूं आपके साथ ईशानी वर्मा। आइए देखते हैं सुपौल की खास खबर। सुपौल में भाजपा कार्यालय में मंत्री नीरज कुमार बबलू एवं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय झा के द्वारा संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें केंद्र की भाजपा सरकार के द्वारा किए गए कार्य गिनाया गया। इस दौरान वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने केंद्र की मौजूदा मोदी सरकार के कामकाज को लेकर रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते हुए कहा कि सरकार के 8 साल पूरे होने पर ये उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने देश की प्रतिभा को निखारने के साथ ऐतिहासिक काम किया है, जिससे भारत की प्रतिष्ठा देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बढ़ गई है। सरकार की योजना समाज के सबसे निचले पायदान तक पहुंचाया जा रहा है। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय झा ने मोदी सरकार का गुणगान करते हुए कहा कि 70 सालों में जो काम नहीं हुए उन्हें भाजपा की सरकार में सरजमी पर उतारा गया है। आज योजनाओं से जुड़ी राशि सीधे लाभुकों के खाते में जा रही है। इस मौके पर भाजपा के जिलाध्यक्ष रामकुमार राय सहित तमाम भाजपा नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। आकाशवाणी न्यूज के लिए सुपौल से सुनील कुमार की रिपोर्ट। निश्चित रूप से 8 वर्षों में जो काम हुए उस काम को जमीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए, लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए और बूथ स्तर तक की हमारी प्लानिंग है। उस प्लानिंग के अंतर्गत हम चाहे नुक्कड़ सभा हो, चाहे वो पदयात्रा हो, चाहे मोटरसाइकिल यात्रा हो, चाहे ऐसे हमारे महापुरुषों के मूर्तियों का फिर से साफ सफाई का काम हो, जन जागरण का काम हो, जो ऐसे सामाजिक वर्ग में दलित, वंचित, शोषित वर्ग जो है उनको जागृत करने का, उनके बीच जाकर के संपर्क करने का, सरकार की योजनाओं का लाभ के बारे में बताने का, चाहे वो अपंग हो, चाहे ऐसे दिव्यांग जिनको कहते हैं, ऐसे दिव्यांग भाई परिवार ऐसे लोग हैं, उनसे मिलने का काम, उनको योजना में कैसे उनको लाभ मिले इसकी जानकारी देने का काम, ऐसे कई प्रकार की योजनाएं पार्टी ने बनाई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 8 वर्ष में देश का तकदीर बदलने का काम किए हैं, देश का तस्वीर बदलने का काम किए हैं, उसके बारे में विस्तार से हम लोग आपको जानकारी देना चाहते हैं। मैं कुछ जानकारी को शेयर करना चाहता हूं पढ़ करके। जो मुख्य रूप से बिंदु है मैं उसे बता देना चाहता हूं कि पिछले 8 वर्ष में देश की गरीबी 22% से घटकर 10% नीचे आ गई। कोरोना संकट के बावजूद अत्यंत गरीबी की दर भी 1% से कम 0.8% पर स्थित बनी हुई है। 8 वर्ष में देश की प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हुई है। 2014 में 79,000 रुपये सालाना, अब 1.5 लाख रुपये सालाना हो गई है। विदेशी मुद्रा भंडार भी लगभग 2 गुना हुआ है। 2014 में $300 अरब था, जो अब लगभग $600 अरब पहुँच गई है। आज़ादी के 70 साल में देश में केवल 6.37 लाख प्राइमरी स्कूल बने, जबकि श्री नरेंद्र मोदी सरकार के केवल 8 वर्ष में 6.53 लाख प्राइमरी स्कूल बने। 2014 में भारत की साक्षरता दर 69% थी, 2022 में यह आंकड़ा 75% है। 8 साल में देश की साक्षरता 6% से अधिक बढ़ी, जो कि एक विशिष्ट उपलब्धि है। पिछले विगत 8 वर्ष में देश में 15 नए एम्स का निर्माण हुआ, जबकि आज़ादी के 2014 तक देश में केवल 7 एम्स थे, उसमें भी 6 श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में बने। डॉक्टरों की संख्या पिछले 8 साल में 12 लाख से ज़्यादा बढ़ी है। 8 साल में लगभग 170 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए। इसके अलावा 8 साल में भारत का सबसे
सड़क नेटवर्क दुनिया में दूसरे स्थान पर पहुंच गया। पिछले 8 वर्ष में हमारी सरकार ने लगभग 3,25,000 किलोमीटर सड़क निर्माण को मंजूरी दी है। सौर और पवन ऊर्जा में भारत की क्षमता बीते 5 सालों में दोगुनी हुई है। 2012-13 में देश में खाद्यान्न का उत्पादन 255 मिलियन टन था, जो 2021-22 में बढ़कर 316.06 मिलियन टन हो गया है। यह आज़ादी के बाद अब तक का रिकॉर्ड उत्पादन है। कोविड के कारण उत्पन्न मंदी के बावजूद पिछले वित्त वर्ष में 418 अरब डॉलर का रिकॉर्ड निर्यात हुआ है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के 10 महीने में भारत के कृषि निर्यात में 23% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 2009 से 14 मनमोहन सरकार के 5 साल में कृषि बजट में 8.5% की वृद्धि हुई थी। वहीं 2014 से 2019 के बीच कृषि बजट में 38.8% की वृद्धि हुई है, जो रिकॉर्ड वृद्धि है। 2009-10 में मनमोहन सरकार में जो कृषि बजट था, अब वह 10 गुना बढ़ गया है। 2013-14 में भारत की जीडीपी 112.33 लाख करोड़ रुपए के आसपास थी। आज भारत की जीडीपी 2 गुने से भी अधिक यानी कि 232.14 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शासन में देश में 500.5 अरब डॉलर विदेशी निवेश आया है, जो कि यूपीए सरकार के 10 वर्षों में एफडीआई के मुकाबले 65% ज़्यादा है। जीएसटी कलेक्शन लगातार रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है। यह हर महीने लगातार 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है। पिछली बार तो यह 1.67 लाख करोड़ रुपए से अधिक पहुंच गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भारत ने जबरदस्त छलांग लगाई है। अब भारत नया कारोबार आसानी से शुरू करने के मामले में दुनिया के शीर्ष 5 देशों में शामिल हो गया है। हमारी अर्थव्यवस्था 3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। हम जल्द ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के देश को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अब भारत ईज ऑफ लिविंग पर जोर दे रहा है। खादी के विकास के लिए आज़ादी के 70 साल तक कोई काम नहीं हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद पहली बार खादी उत्पादों ने 1 साल में 1,15,000 करोड़ रुपए का कारोबार किया। पहली बार देश की मिट्टी की सुगंध से मिट्टी बनी है और सभी भारतीय भाषाओं को सम्मान मिला है। इसके अलावा आज भारत स्टार्टअप ऑफ यूनिकॉर्न हब के रूप में उभरा है। भारत में 68,000 से अधिक स्टार्टअप कार्य कर रहे हैं। देश में 100 से अधिक यूनिकॉर्न हो गए हैं। यह युवाओं के लिए एक बड़ा काम हुआ है। देश में माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश है युवाओं के लिए कि तुम्हारे हौसले पूरे हैं, लेकिन अभी उड़ान बाकी है। यह तो सिर्फ थोड़ा आसमान है, थोड़ा प्रयास है, पूरा आसमान बाकी है। साईं हॉस्पिटल, चुन्नी, छातापुर, वार्ड नंबर 1, सुपौल। मोबाइल नंबर 7061509641 और 7042806778।